अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो वेब पेजेस या वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए वो है HTML। और जो हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है, वो HTML के ऊपर ही बेस करता है कि हम अपने जो वेब पेजेस हैं, ठीक है, वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं या हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू HTML। बेटा बहुत गौर से सीखना है, बहुत गौर से देखना है, और मैं आपको वेब पेज बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो आपने ये साथ साथ चलना है। पहली चीज़ है, व्हाट इज HTML? एज यू नो, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ वेब बेस्ड लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा वेब पेजेस बनाना सीखेंगे तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास होगा बेटा नोट पैड। क्या होगा जी बेटा? वो होगा जी हमारे पास नोट पैड। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक नोट पैड ओपन करूंगा। अभी देखो जिस तरह मैं कर रहा हूँ बेटा, इसी तरह आपने करना है। अभी मैं सबसे पहले जी यहाँ पे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरे पास लिखा हुआ, मैंने इस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे अभी डेस्कटॉप के ऊपर मेरा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये क्रिएट हो गया, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। बेटा ये जो नोट पैड है, ये मेरे पास एज ए क्या वर्क करेगा? HTML एडिटर। इसको यूज़ करते हुए मैं HTML का एक कोड लिखूंगा। आपने उसको गौर से देखना है बेटा। देखो बेटा, पहली चीज़ ये आपको बता दूं कि HTML की जो लैंग्वेज है ये टोटली बेस करती है बेटा आपके टैग्स के ऊपर। किसके ऊपर बेस करती है? टैग्स के ऊपर। ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ टैग्स। और इसके टैग्स जो होते हैं हमेशा क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। ये देखो, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम इन टैग्स को लिखते हैं। तो ये देखो, अभी मैं एक टैग इसको ओपन करने लगा हूँ जो कि है HTML टैग। क्या? क्योंकि हमने HTML के अंदर कोडिंग करनी है तो मैंने इसको टैग को नाम दे दिया HTML। एक बात बेटा याद रखनी है कि ये मैंने HTML का जो टैग अभी ओपन किया है, इस HTML टैग को मैं क्लोज भी करूंगा, ठीक है। तो जो वो तमाम टैग्स जिनको हम ओपन करें और उन्हें क्लोज भी फिर करें, उन्हें हम कंटेनर्स टैग कहते हैं। और वो टैग्स जो उनको हम सिर्फ ओपन कर रहे होते हैं, इनको क्लोज नहीं करते, उन्हें हम कौन से टैग्स कहते हैं? एम्प्टी टैग्स कहते हैं। तो ये बेटा अभी देखो, इसके अंदर HTML टैग मैंने ओपन किया है। अब मैं सबसे पहले इसका हेड का टैग लगाऊंगा। आपकी बुक के पेज नंबर 198 के ऊपर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये देखो, हेड। हेड टैग मैंने लगाया। जो चीज़ हेड के अंदर लिखूंगा तो ये आपकी पेज की हेडिंग होगी, ठीक है। जो आपका पेज बनेगा अभी वेब पेज, उसकी जो हेडिंग होगी, जो उसके टाइटल बार में जो भी चीज़ आएगी, अभी वो हेड के अंदर मैं लिख रहा हूँ। देखो, अब मैंने टाइटल उसका डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं टाइटल टैग लगाऊंगा। याद रखना, मैं जिस जिस टैग को ओपन कर रहा हूँ मैं उस टैग को क्लोज भी करूंगा। अगर मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। बेटा बहुत इजी लैंग्वेज है, सिर्फ आपने इसको समझना है। देखो, मैंने आपको पहले कहा, मैं इस टैग को ओपन करूंगा, मैं उस टैग को क्लोज भी करूंगा। ये देखो, स्लैश लगाया टाइटल। अब मैंने इस टैग को क्लोज भी किया। ये देखो, ऊपर जो मैंने हेड का टैग ओपन किया था तो मैंने इसका हेड के टैग को अब यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो होता है आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपका बॉडी टैग होता है। मीन्स कि आप जब भी वेब पेज बनाएंगे तो आप उस वेब पेज की बॉडी, मतलब उस वेब पेज के ऊपर जो चीज़ें आपने डिस्प्ले करवानी होती हैं वो आप किसके अंदर लिखते हैं? आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। सपोज मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, आई लव पाकिस्तान। ये मैंने डिस्प्ले करवाना है तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो बेटा, वो टैग देख लेते हैं जो अभी तक हमने ओपन किए थे पर उनको हमने क्लोज नहीं किया। तो इसमें HTML का एक ओपन किया था, क्लोज नहीं हुआ। और फिर जो बॉडी का था, ठीक है, ओपन किया, वो क्लोज नहीं हुआ। तो अब ऐसे है जी, पहले हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है बेटा। और अब मैं उसके बाद क्लोज करूंगा आपका HTML टैग भी। अच्छा, ये यहाँ तक क्लोज हो गया। ये आपका पहला एक प्रोग्राम है जो कि आपको एक सिंपल सा वेब पेज
बनाने का तरीका बता रहा है बेटा। इसमें सबसे पहली बात बेटा ये, जब आपने इसको सेव करना है तो यहाँ पे आपने सेव एज कमांड जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मतलब इस डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करेंगे तो आपने जो इसकी एक्सटेंशन होगी उस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, ठीक है। उसकी एक्सटेंशन जो है इस HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने की वो है .html। तो इसको मैं कोई और नेम दे देता हूँ, मैंने ए लिख दिया, A.html। तो इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करवा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अब देखना, जब ये डेस्कटॉप पे सेव होगा तो मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आपको नजर आएगा। ये पहले जो मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया था क्यू के नाम से, आप देख सकते हो बेटा, ये नोटपैड का डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब मैंने इसको HTML एक्सटेंशन के साथ साथ सेव किया, ये देखो लिखा हुआ है A.html। तो अब इस डॉक्यूमेंट ने देखो वेब ब्राउजर के साथ इसने अपना आइकॉन चेंज कर लिया है। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा तो आपको चेंजेस नजर आएंगी। ये मेरा एक वेब पेज है, आप देखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया जी, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई और चीज लिखनी है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। आप कहते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो ये देखें, ये जब आप लिखते हैं तो ये तो यहाँ से जाके आप सेव कर लें। तो ये सेव करने के बाद अब मैं देखना यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को दोबारा यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखना लिखा हुआ आ गया जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में आए तो यहाँ पे आप BR का टैग लगा दें। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। तो यहाँ से मैं इसको सेव करके, तो अब देखिएगा, मैं इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो BR टैग की वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो बेटा इसमें हमारे पास कोई हेडिंग्स भी होती हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं। अगर सपोज आई लव पाकिस्तान को आप हेडिंग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे H1 का टैग लगा दें, हेडिंग 1। और आपने इसको अगर क्लोज करना है तो यहाँ पे इसको आप स्लैश लगा के H1 को आपने क्लोज भी कर दिया। तो जो हेडिंग होती है अक्सर बोल्ड में आती है। तो ये देखो, इसको मैं सेव करके दोबारा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखना, ये अब हेडिंग बन गई, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, अब देखो बोल्ड हो गया वो। अब बेटा अगर मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरा नीचे जो है ये पैराग्राफ बन जाए तो इसको मैं P लगा दूंगा तो ये मेरा पैराग्राफ बन जाएगा बेटा। अब देखिएगा आप यहाँ पे जो टैग हम ओपन करते हैं उसको हम क्लोज भी करते हैं। तो बेटा इसको मैं फाइल सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखना इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में इसने अपनी जगह ले ली। अब आपको एक में अब एट द एंड में आपको एक मज़े का टैग बताता हूँ ताकि जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करो तो आप इंजॉय करो। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज कलर्स वगैरह ये सब चीज़ें लगानी सिखाऊंगा, अगर आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर ये चीज़ें हुई तो। अब देखो बेटा, अगर इधर एक मैं टैग लगाता हूँ, सपोज ये हेडिंग है, इसके साथ मैं कहता हूँ ये मेरी हेडिंग मूव करे, मैं इधर एक टैग लगाता हूँ मार्की, RQUE। ये मार्की टैग है, ठीक है। और इस मार्की टैग को मैं यहाँ पे ओपन किया, याद रखना जिस टैग को ओपन करते हैं उसको हम क्लोज भी करते हैं। तो मैं कहता हूँ मार्की, तो ये क्लोज भी किया है। इसको मैं पहले यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद बेटा मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं जी क्या कुछ फ़र्क पड़ा है जी। अच्छा जी, इसके अंदर अभी फ़र्क नहीं पड़ा, इसको दोबारा चेक करते हैं जी। मार्की MARQU डबल ई करके देख लेते हैं। MER होता है कि MAR होता है, कुछ ना कुछ बेटा होता है। मार्की टैग, ये देखो बेटा, MARQU डबल ई लगाओगे तो उसके साथ क्या होगा जी, देखो अब आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इंशाल्लाह टेक्स्ट को कलर लेना, इमेज इंसर्ट करना, हर एक चीज़ प्रॉपरली हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो बेटा आप इसका, आपका होमवर्क टास्क है कि आपने जो कुछ मैंने भी आपको बताया है आपने इसको क्या करना है बेटा, क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, तो शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड